तो चलिए आज इतिहास के उन पन्नों में चलते हैं जहां एक ऐसे सम्राट की कहानी छुपी है जिनकी किस्मत में शायद राज करना लिखा ही नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं महान चंद्रगुप्त द्वितीय की। सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक शाही स्कैंडल एक सम्राट को जन्म दे सकता है। देखिए, सिंहासन तक का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी बस एक संकट, एक अपमानजनक सौदा और एक अप्रत्याशित नायक, बस यही काफी होता है इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने के लिए। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी ड्रामेटिक घटना का जो सोर्स है वो कोई शिलालेख या सिक्का नहीं, बल्कि विशाखदत्त का लिखा एक नाटक है, देवी चंद्रगुप्तम। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है ना, कि इतिहास और कहानियों के बीच की लकीर असल में कितनी धुंधली हो सकती है। तो इस कहानी को समझने के लिए पहले किरदारों को जान लेते हैं। सबसे पहले महान सम्राट समुद्रगुप्त, उनके बाद तख्त पर बैठे उनके बड़े बेटे रामगुप्त, और फिर आते हैं कहानी के हमारे हीरो, उनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय, जो उस वक्त सिर्फ एक राजकुमार थे। तो रामगुप्त के राजा बनते ही साम्राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। मध्य एशिया से आए शक शासकों ने गुप्त साम्राज्य पर हमला बोल दिया और देखते ही देखते हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। और ऐसे मुश्किल समय में राजा रामगुप्त एक कमजोर शासक साबित हुए। जब हिम्मत दिखाने का, लड़ने का वक्त आया तो वो दबाव में पूरी तरह बिखर गए। उनकी हालत कह सकते हैं बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अपने साम्राज्य को बचाने की जगह उन्होंने एक ऐसे शर्मनाक सौदे के लिए हामी भर दी जो गुप्त वंश के मान सम्मान पर हमेशा के लिए एक दाग लगाने वाला था। क्या था वो सौदा? सौदा था अपनी ही रानी ध्रुवा देवी को दुश्मन शक शासक के हवाले कर देना। सोचिए जरा, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। लेकिन जब राजा ने घुटने टेक दिए थे, तब किसी और ने खड़े होने की ठानी। जब हर तरफ अंधेरा था, तब एक उम्मीद की किरण चमकने वाली थी। इतिहास के मंच पर अब एंट्री होने वाली थी एक नए हीरो की, राजकुमार चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने अपने भाई के इस कायरता भरे फैसले का जोरदार विरोध किया, पर वो सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फौरन एक्शन लिया, एक साहसी योजना बनाकर रानी को बचाया और उस शक शासक का वध कर दिया। अपने इस एक कारनामे से चंद्रगुप्त ने सिर्फ रानी को ही नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने गुप्त साम्राज्य की खोई हुई इज्जत भी वापस दिलाई। और इस पूरी घटना के बाद उन्होंने ध्रुवा देवी से विवाह कर लिया, जिसने उनकी अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। शक शासक को हराना तो बस एक शुरुआत थी। अब चंद्रगुप्त के सामने असली चुनौती थी, एक राजकुमार से सम्राट बनकर अपने साम्राज्य को नई बुलंदियों तक ले जाने की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए दो-धारी तलवार की तरह काम किया। उन्होंने कूटनीति और युद्ध दोनों का बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया। मतलब ये कि वो जितने बेहतरीन योद्धा थे, उतने ही चतुर रणनीतिकार भी थे। उनकी पहली रणनीति थी गठबंधन। दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और रिश्ते बनाओ। देखिए कैसे। पहले तो उन्होंने खुद नाग राजकुमारी कुबेर नागा से शादी की। फिर अपनी बेटी प्रभावती की शादी दक्कन के शक्तिशाली वाकाटक राजकुमार से करवा दी। और इस एक कदम से उन्होंने वाकाटक साम्राज्य पर एक तरह से अप्रत्यक्ष नियंत्रण हासिल कर लिया। कमाल की डिप्लोमेसी थी। और दूसरी रणनीति, जाहिर है विजय। जहां दोस्ती से बात नहीं बनी, वहां उनकी तलवार ने काम किया। उन्होंने अपनी जबरदस्त सैन्य ताकत दिखाई, पश्चिमी मालवा और गुजरात को जीता, और वहां के शक क्षत्रपों को, यानी जो लोकल शक गवर्नर थे, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। इन शानदार जीतों ने सिर्फ साम्राज्य की सरहदें नहीं बढ़ाईं, नहीं, इन्होंने एक लेजेंड को, एक किंवदंती को जन्म दिया, और साथ ही जन्म दिया एक ऐसी उपाधि को जिसका नाम आज भी पूरे सम्मान से लिया जाता है। और वो उपाधि थी विक्रमादित्य। शकों पर अपनी उस ऐतिहासिक जीत के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये उपाधि अपनाई। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनके साहस, उनकी शक्ति और उनकी जीत का सिंबल बन गया। वैसे विक्रमादित्य ही उनका एकमात्र नाम नहीं था। इतने महान राजा थे तो जाहिर है उनके नाम भी कई थे। उनके सिक्कों और शिलालेखों में हमें और भी नाम मिलते हैं, जैसे देवगुप्त, देवराज और देवश्री। ये सारे नाम दिखाते हैं कि उस जमाने में लोग उन्हें कितना मानते थे, लगभग ईश्वर जैसा दर्जा देते थे। तो
चंद्रगुप्त द्वितीय की ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतिहास का कितना हिस्सा बस एक अच्छी, एक दमदार कहानी की वजह से बनता है। आखिर इतिहास है क्या? सिर्फ तारीखें और लड़ाइयाँ, या फिर उन किरदारों की कहानियाँ जो मुश्किल वक्त में कुछ असाधारण कर जाते हैं? एक अप्रत्याशित नायक की ये कहानी हमें आज भी प्रेरित करती है।